में जानेंगे जो हमारे आंखों में निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है। तो हम लोग आंख को थोड़ा सा बना लेते हैं। एक आंख का छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ऐसे करके आंख बनती है ना, आंख हमारी गोल होती है कि नहीं होती है? हमारी आंख हो गई थोड़ा सा, इसको यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाता है लेंस, यहाँ हो जाता है आइरिस। इस तरीके से आइरिस को जो फैलाने के सिकुड़ने काम करती है। जब धूप लगती है तो हमारी आंख फैलती सिकुड़ती है ना। और यहाँ पे हो जाता है रेटिना। यहाँ से बहुत सारी नसें ऐसे निकली रहती हैं, ऐसे करके हो जाएगा। इधर इसी किनारे किनारे भी सब लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, ये लेंस हो गया, जिसको कहेंगे लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये हो जाती है, यहाँ हो जाता है रेटिना। रेटिना यहाँ रेटिना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगी पुतली। पुतली सभी लोग जानते हैं ना, पुतली। और ये हो जाता है आइरिस। आइरिस ये हमने बताया था ना कि जब आंख हमारी धूप में सिकुड़ती है तो आइरिस के द्वारा सिकुड़ जाती है ना। और फिर कभी-कभी हम लोग उजाले से अंधेरे में आते हैं तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि वही धीरे-धीरे फिर जब फैलती है तब जाके हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से छोटी सी हमारी आंख हो गई। हम लोग आज जानेंगे आंख के जो 2-3 प्रकार की बीमारी होती है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि। तो नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष समझ लेंगे सभी लोग। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। अब समझेंगे हम लोग इस तरीके से समझेंगे। पहला वाला ये आंख का हम लोग चित्र जान गए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं देखेंगे। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? कौन बताएगा? जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए नाम बड़ा उल्टा है, दोष है लेकिन वो स्पष्ट दिखाई देती है। इसको कहेंगे जब निकट की वस्तु स्पष्ट, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी चीज हो गई कि भैया निकट की वस्तु स्पष्ट कैसे दिखाई दे? एक सादा छोटी सी आंख हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए आंख हो गई। क्या हो गई? आंख। ये आंख है, थोड़ा गोला ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो गया। यहाँ थोड़ी सी आंख ऐसे हो गई, यहाँ उत्तल लेंस हो गया। अब इससे निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि उसमें ध्यान देंगे कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई इस तरीके से, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और ये प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, रेटिना से बनने से पहले ही बन जाता है। इसलिए कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। यदि निकट बन गया, यदि लेंस से निकट बन गया, रेटिना से पहले बन गया, इस वजह से इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और ये लगभग 99% लोगों में पाई जाती है। 99% लोगों में पाई जाती है। ये बीमारी अधिकतर होती है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वजह, जैसे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं ना, बच्चे भी होते हैं जो चापट पे टीचर पढ़ाते हैं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो उनको भी यही प्रॉब्लम होती है, निकट दृष्टि हो देती है। मायोपिया इसको कहते हैं। कभी-कभी एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मायोपिया मतलब मायोपिया। मायोपिया माँ शब्द लिखा रहता है ना, माँ से समझेंगे हो गया मायोपिया। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष। और आज समझेंगे कि अभी जो लेंस का प्रयोग करेंगे तो अवतल लेंस। यहाँ पे अवतल लेंस कैसे प्रयोग होता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस, यानी निवारण के लिए
निवारण जब कर देंगे तब कभी तो क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल। बस इतना ध्यान रखना तुम लोग कि ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज होने वाला है। भाई उत्तर करेंगे कि अवतल करेंगे, तो निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए आंख है, सपोज करें ये आंख है, हमारी आंख है ना, और यहाँ एक लेंस लगा हुआ है, यहाँ एक छोटा सा कोई आदमी खड़ा है या कोई वस्तु खड़ी है, इसका प्रतिबिंब बनना है। अब प्रतिबिंब को बनाना है हमको कहाँ? यहाँ पे रेटिना पे, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? उसके पहले। अब क्या करेंगे? यहाँ एक अवतल लेंस लगा दिया, चश्मा लगा दिया ना किसी की आंख पे इस तरीके का, ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। और ये प्रकाश की किरणों को जब फैला देगा तो ये प्रतिबिंब जाकर के बन जाएगा यहाँ पे, रेटिना पे। कहाँ बन जाएगा? रेटिना। तो इस कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। बस इतना समझना है कि प्रकाश की किरणों को जब फैलाएगा तो किरणें कहाँ चली जाएंगी? थोड़ा दूर चली जाएंगी ना। करीब थी तो कहाँ चली गई? दूर चली गई। जब दूर चली जाएंगी तो वहां प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरीके से बस इतना समझ लेंगे। ये हो गया निकट दृष्टि दोष, जिसको कहेंगे मायोपिया। दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। और एक चीज और तुम लोग ध्यान दो कि आंख कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को हम देखेंगे, उससे कम अगर देखेंगे तो हमारे लिए वो नुकसान करेगा, है कि नहीं? जैसे आजकल बच्चे बड़ा ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, दिमाग को सटा करके रजाई में घुस गए और सटा करके खूब टिप रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं बाबू सुतल, अब बाबू क्या कर दो आँखी में सटौले हो मोबाइल, है ना। और पता चलता जब आँख दर्द करती है तब तबीयत खराब होती, माँ बाप परेशान होते। तो इस तरीके से इसको कहेंगे हाइपर मायोपिया। क्या कहेंगे? हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। अब इसको समझने के लिए हुए, ऐसे हुए शब्द एक लिख लेंगे। हुए होता है ना, हु से कहेंगे हाइपर, हा से हुए, और ए से उत्तर लेंस, ए से उत्तर लेंस। इसमें उत्तर लेंस का प्रयोग करता है। इसमें क्या करता है? निकट दूर दृष्टि में यानी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु, दूर की, इसको क्या कहते हैं? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो कितना समझ लोगे? इसकी परिभाषा समझ लो और इसका निवारण क्या होगा। और इसमें 1% लोगों में होता है, केवल 1% लोग हैं। अधिकतर जो लोग बुजुर्ग जब हो जाते हैं तब उनको होता है कि उनको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की चीजें बहुत देख लेते हैं और नजदीक की चीजें जल्दी देख नहीं पाते। बस इतना समझना है। और इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए मतलब डॉक्टर क्या जाएंगे तो कौन सा जो है लेंस का प्रयोग करेगा? वो उत्तल लेंस। कौन सा प्रयोग? उत्तल लेंस। बस इतना समझना है सबको, है ना। ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लेंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, ये जैसे छोटी सी आंख है, चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आंख है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, थोड़ा सा लेंस बन गया इसमें। अब ये प्रतिबिंब जब ऐसे बन रहा है इसके लिए, तो जब दूर दृष्टि होता है तो प्रतिबिंब इसका जाकर बहुत पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? पीछे, यहाँ बन जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। यानी प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन करके कहाँ बन जा रहा है? पीछे बन रहा है। ठीक ना। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? ये आंख सोच लीजिए, सोचें ये आंख है और यहाँ कोई वस्तु है, इस तरीके से यहाँ ये लेंस लगा हुआ है, इसको यहाँ से प्रतिबिंब बनाना है इस तरीके से। तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा वस्तु दूर कर देगा, क्योंकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी थोड़ा प्रतिबिंब को दूर कर देगा। और यहाँ एक उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लेंगे? उत्तल लेंस लगा देंगे। तो चश्मा में उत्तल लेंस लगाएंगे ना, तो ये क्या करेगा? प्रतिबिंब को ले जाकर के फिर जब ये उत्तल लेंस से अलग गया तो ये प्रतिबिंब जो यहाँ से यहाँ बनता था, यहीं से बटोर करके ले जाकर के कहाँ बना देगा? ये यही रेटिना बना देगा। जब यही रेटिना बना देगा तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, समझ आ रहा सबको? ठीक, ये समझ में आ गया। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष और इसमें जरा दृष्टि दोष में प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब हम देखते हैं कभी कभी जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। अभी तुम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ये प्रॉब्लम ना हो। एक चीज इसके लिए तुम लोग क्या करना है, जैसे कभी कभी आँख पढ़ते पढ़ते दुखने लगे या इस तरीके से दुखने लगे तो क्या करना, जैसे पानी को क्या करना, थोड़ा सा अपने मुंह में ले लो,
जैसे मुंह धुलते हैं ना, तो थोड़ा सा मुंह में पानी ले लो, फिर आँख को बंद कर लो, आँख खोले मत रखो। तो उसके बाद पानी को 2-3 बार, कम से कम 4-5 बार ऐसे पूरा छप 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 जो है आँख को मारो। तो आप आँख को बंद किए रहोगे तब भी आँख जो फ्रेश हो जाएगी। इस तरीके से करने से जैसे नींद लग रही है या आलस लग रहा है, या कभी कभी अगर दिन में तुम कम से कम 2 बार तो करना ही करना है। एक बार सुबह कर लो, जैसे मुंह ब्रश करते हैं ना, ब्रश करते समय तो मुंह में पानी ले लो, फिर उसको थूक दो, पियो मत, ऐसे पी भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पी जाओ या थूक दो। तो उसके बाद उसको मुंह में मतलब आँख पे 4-5 बार, कम से कम 10 बार अगर मार ले रहे तो सब उसके बाद एहसास करोगे तुम्हारी आँख बहुत फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, घरेलू इलाज भी है, कुछ लोग काजल वगैरह भी लगाते हैं। अब कहाँ कोई लगा रहा है, लगाना है कोई। हम लोग जो बचपन में रहा करते थे तो माँ काजल वाजल लगा रात में ही लगाते थे, तो लड़के लड़के कहते थे कजरावा कजरावा कहते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ, उनके भी माँ जो है काजल वगैरह नहीं लगा रही है। लड़का जैसे कुछ रहा किया लगती है ना, लगती है। अब कहाँ बच्चों, छोटे बच्चों को कोई लगा देता है, नहीं तो पहले काजल लगा करके थोड़ी सी माँ यहाँ टीका लगा देती, बाबू की नजर ना लगे, ऐसे करती थी ना। अब पूरा पता चला वो जो वहाँ में रोता था तो पूरा लिप देता था, तो कहते थे बिलार हो गया है। तो इस तरीके से प्रेस बायोपिया में क्या होगा बेटा कि इसमें दोनों प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे चश्मे में मतलब निकट की भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और दूर की भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, यानी दोनों। आप देखोगे जैसे ये हमारा चश्मा है, इसमें देखो दोनों प्रॉब्लम, हम लोगों को दोनों प्रॉब्लम। यहाँ नीचे यानी ये जो एक चश्मा बना दिया जाता है इस टाइप का, इस टाइप का चश्मा बना दिया, यहाँ पे छोटा सा थोड़ा कम ही रहेगा, इस टाइप का ऐसे बना दिया जाता है ना। देखोगे अपने पापा को देखोगे या पापा या चाचा किसी को देखोगे जो लोग थोड़ा 40 के ऊपर जब ये चली जाती है, 40-50 के ऊपर जाती है, तो दोनों प्रॉब्लम होती है। ये ऊपर वाला होता है आउटर लेंस, कौन सा लेंस होगा? आउटर लेंस होगा, और नीचे वाला कौन सा होगा? उत्तर लेंस होगा। अब ये आउटर लेंस क्या करता है? आउटर लेंस हमको क्या करता है, निकट की वस्तु स्पष्ट जो है क्या करता है, दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट हमको दिखाई देती है ना। स्पष्ट ये आउटर लेंस हमको निकट की वस्तु देखने का काम करता है, और उत्तर लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु जो है ये उत्तर लेंस में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब उत्तर लेंस लगाते हैं तो ये जो है निवारण करने के लिए इसको उत्तर लेंस लगाया जाता है ना, नीचे उत्तर लेंस जब पढ़ने के लिए ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे जब नीचे लगाते हैं, नीचे हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या इस तरीके से ताकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया दो। अच्छा, कुछ बीमारी भी होती है आंखों की, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, आंख की बीमारी, आंख की बीमारी को सबसे थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि आंख जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आई डोनेशन वगैरह लोग भी करते हैं कि नहीं करते, तो आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे समझ लीजिए, अगर हमारे शरीर में आंख नहीं है तो फिर पूरा स्वर्ग ही है सामने, कुछ उसका मजा मिलेगा, कितना अच्छा सीन है, कुछ है कि मजा ही नहीं। तो आंख की बीमारी नंबर 1 होता है मोतियाबिंद। क्या होती है? मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारी आंख है, आंख की एक लेंस जो लगा होता है इस तरीके से, इसके लेंस के किनारे किनारे मांस जमा हो जाती है। क्या जमा हो जाती है? मांस। तो करने के लिए अगर ज्यादा दिक्कत हो गई तो इस लेंस को ही बदल देते हैं लोग। पहले जब ऑपरेशन होते थे तो 4-4 दिन 5-5 दिन एडमिट होते थे हॉस्पिटल में, लेकिन अब तो लेंस गए, तुरंत डॉक्टर इस लेंस को निकाला, दूसरा लेंस बदल दिया, बस पता पैसे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन तुरंत इलाज हो जा रहा है मोतियाबिंद। दूसरी एक बीमारी होती है ट्रैकोमा। एक बीमारी होती है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में क्या होता है, आंखों के नीचे ये जो मोटा ये होता है ना, ये पूरा लटक जाता है, और लटक जाता है तो आंखें बहुत दर्द करती है, लाल भी हो जाती है। ये बीमारी होती है। एक कंजक्टाइवस होता है, कंजक्टाइवस होता है। कंजक्टाइवस में आंखें लाल हो जाती हैं, सुबह उठने के बाद चिपक जाती हैं, दर्द भी करती हैं, जो वायरस से एक बीमारी होती है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर की पहचान नहीं हो पाती। जैसे रेलवे की भर्ती में तुम देखोगे कि जो लाल है उसे गाड़ी रुकती है कलर से, और नीले से हरे से गाड़ी क्या होती है, चलती है। जैसे एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था तो टीटी ने पूछा कि तुम्हारे पति का क्या नाम है,
तो उसने कहा कि जिससे गाड़ी चलती है और जिससे गाड़ी रुकती है। तो उसने उसके पति का क्या नाम, तुम लोग बताओ। जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी रुकती है, तो उसके पति का क्या नाम हुआ? हरी लाल। हरी, हरी मतलब हरी से गाड़ी चलती है, हरी झंडी से, और लाल से गाड़ी रुकती है, तो उसके पति का क्या नाम हुआ? हरी लाल। तो इसी ये बीमारी हो जाएगी। ये जब रेलवे में जो लोग सिलेक्शन होता है, जिनका प्री मेन से ऐसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, फिर जा करके एक परीक्षा होती है, फिजिकल टेस्ट होता है उनका, तो आँख का टेस्ट होता है, तो उनको लाल रंग होता है, यानी लाल रंग जो होगा वो कौन सा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। और हरा जो है काला दिखाई देगा। पता चलेगा कि ट्रेन ये जाकर भिड़ा देंगे। अगर उनको ड्राइवर की नौकरी मिल गई तो उधर गार्ड झंडी दे रहा है, लल की झंडी, हाँ, कि गार्ड ट्रेन रोको, ये ले जाके भिड़ा दिया, पता चला कि हादसा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती है। ये 2-3 बीमारियां भी थी आज के लिए। तो सबको समझ में आ गया? ठीक है।